बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और बेसिकली पता है आपको, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। हैं सर 3 टॉपिक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम क्लास 10th का आपका जो नया सिलेबस है इस नए सेशन 26-27 का ये देखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा ना 2027 में, इसके लिए आपकी ग्रामर क्या रहेगी। ठीक है, यानी कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, आपका जो राइटिंग वाला पार्ट होगा ना, वो क्या क्या रहेगा इसके बारे में। ठीक है, यानी कि राइटिंग और ग्रामर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओवरऑल सीबीएसई का आपका ये जो सिलेबस है ना, जिसमें आपका पेपर का पैटर्न, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर सब दिया हुआ है, इसी को हम डिकोड करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन डाउट हो वीडियो को देखने के बाद, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है नया वाला, उसको ज्वाइन कर लेना लिंक पे क्लिक करके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जैसे हमने आपको 9वीं क्लास पढ़ाई है ना, उससे भी अच्छी तरीके से हम आपको 10वीं क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप ये समझो, हम अपनी जो दोनों बुक है ना, पहले उनको देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि बुक 1 है हमारी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, सेकंड बुक का नाम है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है ना, 2 बुक है हमारी, तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बुक नंबर 1 से। तो बुक नंबर 1 में हमें सबसे पहला हमारा चैप्टर पढ़ना है बच्चों, अ लेटर टू गॉड। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला जी का है, ये बहुत ही एक तरीके से मान लीजिए मोटिवेशनल है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरी हैं, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। ओके। सेकंड ये हो गया हमारा। अब आता है चैप्टर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है ना। उसके बाद अब जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना बच्चों, इसमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली हमारे 3 छोटे छोटे पार्ट हैं। सबसे पहला है अ बिकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कॉज, एंड थर्ड है हमारा टी फ्रॉम असम। और ये तीनों ही छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 6 है मिजबिल द ऑटर, 7th रहेगा हमारा मैडम राइट्स द बर्ड्स, एंड 8 रहेगा हमारा द सरमन एट बनारस, एंड 9th रहेगा दी प्रपोजल। ओके। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि आपको इस अपनी बुक के अंदर से टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। अब समय आता है बच्चों पोएम का, कि हमें पोएम्स कितनी पढ़नी है। तो सबसे पहली जो हमारी पोएम है बच्चों, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड पोएम होगी हमारी फायर एंड आइस। थर्ड पोएम होगी अ टाइगर इन द जू। फोर्थ पोएम होगी हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड फिफ्थ पोएम द वॉल पोएम। सिक्स होगी हमारी एमेंडा। ठीक है ना। उसके बाद 7th पोएम है हमारी द ट्रीज। 8th पोएम का नाम है फॉग। 9th पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड 10th पोएम का नाम है फॉर एनी क्योरिटी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें कितनी पोएम पढ़नी है बच्चों? टोटल 10 पोएम है। सर इतनी पोएम कैसे याद करेंगे? चिंता मत करो, हम आपको हर चैप्टर के, हर पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे बच्चों, आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, आपके लिए सैंपल पेपर लेके आएंगे, आपके लिए पीवाईक्यू लेके आएंगे। चिंता मत करो बच्चों। ठीक है ना, आप ये मान के चलो जैसे 9वीं में आपकी तैयारी करवाई थी ना, उससे बढ़िया 10वीं में करवाएंगे। अब सेकंड बुक की बात करते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें बेसिकली हमें कुल मिलाकर पता है कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 9 चैप्टर्स हैं सर। कौन कौन से? सबसे पहला अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सेकंड द थीप्स स्टोरी, थर्ड द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि हमारी बुक का ही नाम है ना। सिक्स रहेगा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सेवंथ द नेकलेस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 8 भोली, एंड चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ओके। तो कुल मिलाकर आपका ये सिलेबस है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट में बात करूं, तो फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से जितने हमारे चैप्टर हैं 9 चैप्टर रहने वाले हैं। पोएम्स की बात करेंगे तो टोटल 10 पोएम होंगी। सेकंड बुक के अंदर से आप देख सकते हैं टोटल हमें ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं। बस हो गया सिलेबस।
ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि रहेगा हमारा ग्रामेटिकल पार्ट का। जी हाँ बच्चों, ग्रामर का भी और साथ ही साथ राइटिंग वाला भी, है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट समझो। ग्रामर के अंदर आपके सबसे पहले तो रहेंगे टेंसेस, ठीक है, जितने भी टाइप्स के हैं। उसके बाद बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो पूछे जाएंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितने मॉडल्स हैं कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। थर्ड रहेगा आपके वर्ब्स रहेंगे। फोर्थ डेटर्मिनर्स, और फिफ्थ में रहेंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच, है ना। इसमें क्वेश्चन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट करके पूछा जा सकता है, कमांड करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर रिक्वेस्ट करके। ओके, ये तो हो गया ग्रामेटिकल। अब समझो अपना राइटिंग वाला पार्ट। राइटिंग यानी कि जिसमें आपको लिखना होगा। तो राइटिंग वाला हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों फॉर्मल लेटर का, ठीक है। यानी कि आपको एक लेटर लिखना होगा जो कि फॉर्मल रहेगा, 100 से 120 शब्दों में, तकरीबन 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, जैसे आपने 9वीं क्लास में पैराग्राफ राइटिंग किया था ना, वैसे ही 10वीं क्लास में भी है। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको कोई भी मैप, कोई भी चार्ट, कोई भी ग्राफ, कोई भी क्लूज या कोई भी 2-3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, उसी पर बेस्ड आपको पैराग्राफ बनाना होगा। चिंता मत करो, जब हम आपको सिलेबस वाली वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, तो ग्रामर के टॉपिक हो गए, राइटिंग के टॉपिक हो गए, सब करवा देंगे। चिंता मत करो, है ना, सारी चीजें आपको करवाएंगे एक एक करके। सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस हो गया। जितना सिलेबस था आपका सीबीएसई के द्वारा ये जो दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सारा का सारा हमने डिकोड करके समझ लिया। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपने कमेंट करना है सर, इस तरीके से कहना है कि सर इसको ना और अच्छे से समझा दो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है फुल्ली डिटेल्ड सिलेबस। क्या लिखना है आपने कमेंट में? फुल्ली डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है ना, 10th इंग्लिश, ऐसे करके लिख देना। आपके लिए मैं डेफिनेटली ऐसी वीडियो बना दूंगा। बाकी मेनली जो सिलेबस है आपको मैंने बता ही दिया है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। और यहाँ पे आई बटन के अंदर हमने आपके लिए ना जितने भी आपके सिलेबस की वीडियोस हैं सब अटैच कर रखी है क्लास 10th की, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट की। तो सारे बच्चे उसको देख लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।